Hello everyone, welcome to my channel. Myself Nitesh Yadav. I am a second semester BSc Nursing student at College of Nursing IMS BHU. So इस वीडियो में हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग IMS BHU में क्या क्या क्लासेस की टाइमिंग होती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर टू ओवरऑल फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी हमारा जो चलता है वो सेमेस्टर वाइज BSc नर्सिंग है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में। और सिलेबस और बुक से रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जब यहाँ पे एडमिशन होता है, यानी कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्लासेस होती हैं वो 8 AM टू 12 आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस होती है इनिशियली जो है वो 1 से 1.5 महीने आपकी क्लासेस चलेगी एंड देन उसके बाद ही आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है। तो जो क्लासेस की टाइमिंग होती है जब क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं लग रही होती है उस समय 9 से लेके 5 बजे तक आपकी सिर्फ थ्योरी क्लासेस होती है एंड देन जब 1.5 महीने के बाद आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तब आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग रहती है वो 12 to 1 आपकी होगी एक थ्योरी क्लास और 2 to 5 PM नेक्स्ट 3 क्लासेस होगी और आपके सुबह में 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो है आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपकी ड्यूटी आवर्स 1 आवर जो है बढ़ जाती है, वो हो जाती है 8 to 1 PM एंड देन 2 to 5 PM आपकी क्लासेस चलती है। अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स BSc नर्सिंग होते हैं, तो हमें पहले पढ़ाया जाता है BSc अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी क्लासेस आपकी मेडिकल कॉलेजेस में चलती है। और आपका अदर सब्जेक्ट होता है जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी और एक इंग्लिश का भी सब्जेक्ट होता है जो कि पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो उसमें होता है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, उसकी भी क्लासेस मेडिकल कॉलेज में चलेगी आपकी। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की क्लासेस सब्जेक्ट होते हैं और आपका होता है सेकेंड सेमेस्टर में हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक्स का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बट उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो किस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे, तो एक सेमेस्टर में आपकी 3 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट 2 एग्ज़ाम जो होते हैं वो होता है सेशनल 1 एंड सेशनल 2, जो कि हर 1 महीने के बाद होता है। उसके बाद आपका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होता है एंड उसके बाद अगेन सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा। 2 एग्ज़ाम होगा जो कॉलेज में होता है, जो कि आपका सेशनल एग्ज़ाम होता है और आपका फिर सेकेंड सेमेस्टर का भी फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो अभी जो है मेरा जो है सेशनल पूरा हो चुका है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी है, जो कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी हमारा एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर का भी होने वाला है। तो दोनों एक साथ होगा, मतलब 1 मंथ के गैप में होगा, एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में, क्लिनिकल्स में हमें फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिखाया जाता है, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं कॉलेजेस में। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो आपको बेड मेकिंग सिखाया जाएगा, आपको TPR चार्टिंग करना सिखाया जाता है। TPR चार्टिंग में हम वाइटल्स पेशेंट का लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब हमें टेम्परेचर का वाइटल्स लेके और फाइल में जो है चार्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में जो प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, जैसे कि ओरल केयर क्या होता है, बैक केयर क्या होता है, पेरिनियल केयर हो गया, कैथेटर केयर हो गया एंड देन बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं मेडिकल प्रोसीजर जो आपको काफ़ी फर्स्ट ईयर में मेडिकेशंस हो गए, मेडिकेशन भी सिखाया जाता है। हालांकि थ्योरी वाइज तो मतलब हर चीज़ जो है सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है कि सेमेस्टर में ये चीज़ सीखना है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी कुछ आपको सिखा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई कि आप फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट तो आपको
वहाँ पे मेडिकेशन करने को नहीं मिलेगा, आपको सिखाया जाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं। वहाँ पे मेडिकेशन फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स करते हैं, हम लोग करते हैं, बहुत सारा मेडिकेशन करते हैं। सो ये था ऑल अबाउट BHU के एकेडमी के बारे में। और अगर आपको और भी कुछ जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।